हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमने जो साइंस की न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं साइंस के जितने भी चैप्टर्स है उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, उसका है आज डे 4, जिसमें हम लोग करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर के पीवाईक्यूज को डिस्कस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट में वो लोग क्या पूछते हैं, उसका डेफिनेशन पूछते हैं और उसके यूजेस एंड उसके एप्लीकेशन वो चीजें पूछते हैं। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में सिंपली वो लोग क्या पूछते हैं पता है, कौन से साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया और उसका यूनिट क्या है, वो इतना ही पूछते हैं। फिर आता है इमेजेस ऑफ फ्यूज एंड एमसीबी एंड इट्स यूजेस। तुम्हें कुछ तो ऐसे फोटो दिया रहेगा फ्यूज या फिर एमसीबी का, और तुम्हें गेस करना है कि ये क्या है और उसके यूजेस बताने हैं, ठीक है। फिर है व्हाट इज ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट, इसका एक एक डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ये मतलब पीवाईक्यूज में पूछा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखते हैं तो वो है रूल्स। रूल्स कौन से है, राइट हैंड थंब रूल तुम्हें करना है। फिर उसके अलावा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में तुम्हें क्या करना है, उसका डेफिनेशन करो, उसका डायग्राम करो और उसके यूजेस जो भी है वो करो। डायग्राम में मतलब डायग्राम दिया रहेगा तो तुम्हें गेस करना रहेगा या फिर तुम्हें डायग्राम बनाने बोलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड का वो किससे सिमिलर है, तुम्हें वो भी बताना है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन आता है। फिर है इलेक्ट्रिक मोटर। अभी मोटर में क्या है, देखो मोटर में तीन मार्क का एक क्वेश्चन आता है, एक तो मोटर का आएगा और अगर जनरेटर का क्वेश्चन आया तो एक 5 मार्क का क्वेश्चन फिक्स आएगा पेपर में। तो अभी मोटर के भी क्वेश्चन जो पूछेंगे ना वो फिक्स है, चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो क्या क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द डायग्राम, मतलब फोटो दिया रहेगा और तुम्हें गेस करना रहेगा कि ये मोटर है या जनरेटर है। अभी कैसे गेस करते हैं, तो देखो अगर यहाँ पे बैटरी है मतलब ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, सिंपल। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रिंसिपल ऑन विच मोटर वर्क्स। ऐसा क्या प्रिंसिपल है जिसपे मोटर वर्क करती है, और यूजेस ऑफ मोटर, मोटर के यूजेस क्या है। फिर आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने इसमें क्यों लिखा है, बिकॉज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक मोटर का जब क्वेश्चन आता है तो उधर वो पूछते हैं कि विच रूल इट इज बेस्ड ऑन, तो वो कौन सा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसका स्टेटमेंट भी तुम्हें करना है, इसका तुम्हें क्या क्या करना रहेगा, मतलब स्टेटमेंट, एक लाइन का कुछ स्टेटमेंट है वो कर लेना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज गैल्वेनोमीटर का डायग्राम एंड इट्स यूजेस। गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका डायग्राम बनाओ, उसके यूजेस पता करो। फिर एसी वर्सेस डीसी करंट का फिक्स 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये लिख लो, एकदम फिक्स है। और ये तुम्हें कब लगेगा, जब तुम जनरेटर के टाइम पे जाओगे, ठीक है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, इसका एक एमसीक्यू आएगा और उसका आंसर क्या है, देखो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है ना, वो हो गया। फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका भी तुम्हें क्या करना है, स्टेटमेंट करना है, ठीक है। इसका डेफिनेशन स्टेटमेंट जो भी है वो कर लेना, 2 मार्क 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फिर है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अभी जनरेटर में देखो, जनरेटर में भी सेम जैसे मोटर का था, डायग्राम दिया रहेगा तो तुम्हें क्या बोलेंगे कि गेस करो कि ये जनरेटर, ये क्या डायग्राम है। तो अभी जनरेटर को कैसे गेस करेंगे, अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर अगर लगा है तो वो हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। अभी जनरेटर में देखो हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रॉम डायग्राम, फिर प्रिंसिपल ऑन विच जनरेटर वर्क्स, उसके बाद में यूजेस ऑफ जनरेटर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगेन ये प्रिंसिपल कौन सा है इसका, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे ये वर्क करता है जनरेटर। तो इसका तुम्हें क्या क्या करना रहेगा, स्टेटमेंट, ओके। फिर आता है एसी वर्सेस डीसी का, एसी वर्सेस डीसी जनरेटर का डिफरेंस, ये भी एक 2 मार्क का फिक्स क्वेश्चन आ सकता है। मतलब एसी वर्सेस डीसी करंट का आएगा एक तो क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन क्या आएगा, एसी वर्सेस डीसी जनरेटर का डिफरेंस बताओ, 2 मार्क के लिए। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आएंगे, देखो जितना मैंने पहले बताया है उतना ही सिलेबस है पेपर में उसका, तो उसके अलावा कुछ करना नहीं है। बट एक्सरसाइज से स्पेसिफिकली सिर्फ एक क्वेश्चन है एंड दैट इज गिव साइंटिफिक रीजन। तो साइंटिफिक रीजन हम लोगों ने देखो चैप्टर 2 में भी, जो चैप्टर 2 का मैंने वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बोला था कि उसके गिव रीजन इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 4 के भी एक्सरसाइज में जितने भी गिव रीजन है सब कर लो और हो जाता है तुम्हारा चैप्टर खत्म। अगर तुम्हें इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ और नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।